Hello, good morning to all of you. Today we will discuss about binomial theorem यानी द्विपद प्रमेय. This is very important for defense exam, Navy, Air Force और NDA also. अगर मैं आपसे इनके वेटेज की बात करूं तो एयर फोर्स के अंदर मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा ही आएगा. अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं नेवी की, तो नेवी के अंदर मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन नजर आ ही रहा होगा और डिफेंस के एनडीए के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिनिमम नजर आए. यानी एनडीए के अंदर काफी वेटेज है बाइनोमियल थ्योरम का, तो बिल्कुल बेसिक के साथ हम उसको जानने की कोशिश करेंगे. वो बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ रिजल्ट पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैं कहूँ NC0 की वैल्यू क्या होगी, NCN क्या होगा, NCN इक्वल टू NCN माइनस आर भी होगा. तो ये सारी चीजों को हम लोग बहुत बेसिक से जानेंगे. मैं आपको बीच में बताऊंगा अभी किसकी वैल्यू क्या होगी और एनसीआर को कैसे ओपन किया जाएगा. इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. दूसरी बात ये कि बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता हो एटलीस्ट कि बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग यूजेस क्यों करते हैं, कहाँ हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिल्कुल बेसिक से. आपने बचपन में दो चीजें पढ़ी होगी दोस्तों. पहले क्या कि मैं कहूँ अगर आपसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी. मैं अगर आपसे कहूँ सर मुझे बताओ ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यूब, ठीक है. यानी बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये हुआ, बाइनोमियल का मतलब होगा मेरे साथियों टू. यानी दो वेरिएबल होगी उसकी पावर n होगी. क्या बोला मैंने आपसे, अगर a प्लस बी दो वेरिएबल आपके पास में है उसकी पावर अगर आप n करोगे, तो यहां से चीजें समझ आ रही है मुझे कि अगर पावर 2 होगी तो बेटा नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, टोटल 3 टर्म आएंगे. अगर पावर 3 होगी तो बेटा नंबर ऑफ टर्म कितना आएगी, पदों की संख्या हमारे पास टोटल 4 आएगी. यानी जितनी भी पावर होगी टर्म यानी पदों की संख्या हमेशा एक उससे ज्यादा होगी. ये चीजें क्लियर हुई. यानी पहले तो चीजें हमें समझ आ गई यहाँ से कि अगर a प्लस बी की पावर n, यानी अगर दो वेरिएबल हमारे पास होगी उसकी पावर आप n करोगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी, जो टोटल पदों की संख्या होगी, वो हमेशा एक ज्यादा होगी यानी n प्लस 1 होगी. बात समझ आ रही है. चलिए अब यहाँ मैंने क्या देखा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ मुझे आप बताओ a प्लस बी की पावर 10, सर इसकी वैल्यू आप मुझे बताओ. अब बोलो सर ये तो मुझको नहीं पता, हाँ कि ना. तो a प्लस बी की पावर 10 की वैल्यू हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि ये तो हमने बचपन में पढ़ रखी है, दोनों रट रखी है, लेकिन अभी भी हमको ये नहीं पता कि बेसिकली दोनों रिजल्ट आए कहाँ से होगी, हाँ कि ना. ये सारी की सारी चीजें जो आ रही है बेटा बाइनोमियल थ्योरम से ही आ रही है, ठीक है. यानी a और b अगर दो हमारे पास वेरिएबल होगी उसकी पावर n कुछ भी आप करोगे, अगर आप उसको ओपन करोगे, ठीक है, उस सीक्वेंस को आप पैटर्न को फॉलो करते जाओगे, तो यहाँ मुझे एक चीजें नजर आई क्या, यहाँ मुझे एक चीजें नजर आई कि सर यहाँ कोई पैटर्न नजर आ रहा है. यहाँ 1 है सर, बिल्कुल है. यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी मेरे दोस्तों 1 है, ठीक है. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी मेरे दोस्तों 1 है. तो नहीं कहीं ना कहीं सर एक पैटर्न छिपा बैठा है, कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक सीरीज को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है. वो सीरीज क्या होगी उसको हम लोग जानते हैं. चलिए जी, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं अच्छा इसकी वैल्यू तो आप नहीं बता पाए थे मुझे, हाँ कि ना. तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये कहा गया कि आप हमेशा ध्यान रखना, अगर a प्लस बी दो वेरिएबल आपके पास में है और इसकी पावर आप n कुछ भी करोगे, इसकी पावर n आप कुछ भी करोगे, तो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा. बहुत प्यारा पैटर्न होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा. क्या होगा, n सी जीरो, बेटा जीरो से स्टार्ट होगा. फर्स्ट वेरिएबल ए आएगा, इसकी पावर हमेशा दोनों का डिफरेंस n माइनस जीरो यानी दोस्तों n आएगा, ठीक है जी. सेकेंड वेरिएबल यानी b होगा, इसकी पावर हमेशा ये नंबर रहेगा यानी जीरो आएगा, प्लस. चलिए nc1 आगे a की पावर इन दोनों का डिफरेंस तो n माइनस वन, और b की पावर हमेशा ये नंबर यानी दोस्तों हमेशा 1 आएगा. क्लियर है. प्लस एन सी टू,
ए की पावर क्या आएगी मेरे भाई n-2 आ जाएगी, तो भाई बी की पावर क्या आएगी यहाँ से 2 आएगी। क्लियर है जी। एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों NCN, क्या आएगी बेटा लास्ट में NCN आएगी। अच्छा ए की पावर क्या रखोगे बताओ मुझे, दोनों का डिफरेंस n-n तो 0 आएगा, और बेटा बी की पावर n, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये सीक्वेंस होगा, ये सीरीज होगी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दो वेरिएबल आपके पास कुछ भी होगे, उसकी पावर कुछ भी आप करोगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना क्या क्या आएगा दोस्तों, हमेशा और हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म आएगी वो हमेशा एक ज्यादा आएगी जो आपकी पावर होगी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल भी समझाया कि जितनी भी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म एक हमेशा ज्यादा होगी, यहाँ पावर 2 है तो 3 आया, बेटा 3 है तो यहाँ पे आपकी 4 है, ठीक है। आप यहाँ भी समझो, आप यहाँ से भी चीजें समझ सकते हो नीचे, क्या कि यहाँ 1 है, यहाँ बेटा 2 है, ठीक है, और कहाँ तक है n तक है लास्ट में, यानी सर यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया हमारे पास n हो गई, हाँ कि ना। लेकिन मेरे दोस्त ये जीरो भी तो है ना, इसको भी तो ऐड करेंगे ना, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना अगर a प्लस बी की पावर n को आप ओपन करोगे, ठीक है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी वो होगी a के ज्यादा पावर से n प्लस 1 होगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखो यही चीजें मैंने आपको यहाँ समझाई है, ध्यान से समझना। अगर मैं कहूँ a प्लस बी की पावर n, तो मैंने क्या बताया बाइनोमियल थ्योरम, जो हमारे सीक्वेंस होगा जो पैटर्न होगा वो ये होगा nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। पहली चीज यहाँ एक चीज ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको नोट कराया, क्या कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, बेटा टोटल आप नोट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगी सरकार, वो होगा मेरे बेटा n+1, जितनी पावर होगी उतना ही क्या होगा टोटल नंबर ऑफ, जितनी पावर होगी उसमें एक ऐड कर देना टोटल नंबर ऑफ टर्म। दूसरी बात, सबसे मेन जो चीज होगी उसको ध्यान रखना आपको यहाँ पे, कि जो दो वेरिएबल आपके पास है ना ए और बी, क्या बोला सरकार मैंने आपसे, जो वेरिएबल दो हमारे पास है ए और बी, इन दोनों की जो पावर होगी, उन दोनों की जो पावर होगी उसका जो सम होगा ना वो ऑलवेज इक्वल टू n होगा। क्या बोला मैंने आपसे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और ये बात कर रहा हूं मैं ईच टर्म की, ईच पद की, ईच पेयर की। कैसे, मान लीजिए आप देखोगे यहां से यहां तक बेटा एक टर्म होगी, यहां से यहां तक सरकार एक टर्म होगी, यहां से यहां तक बेटा एक टर्म, लेकिन एक पेयर कह लो, एक पद कह लो, एक टर्म कह लो, जो मर्जी आपको, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके बीच में जो ए और जो बी होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा n ही होगी। आप यहाँ देखो ए की पावर n है, बी की पावर 0, तो सम क्या आएगा n आएगा, हाँ कि ना। मैं कहूँ जी ए की पावर n-1 है, बी की पावर 1 है, तो बेटा जब दोनों का सम करोगे तो n-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, क्या बच गया बेटा हमेशा वो n आएगा। ये चीज भी ध्यान रखना आज के बाद में, कि अगर a प्लस बी दो वेरिएबल आपके पास में होंगे, जो उनकी पावर होगी ईच टर्म में, हर एक पद में, वो क्या होगी बेटा n होगी। चीजें क्लियर है, आगे मैं बढ़ू, चलिए। अगर मैं आपसे कहूं जी मेरे पास दो वेरिएबल, ध्यान से सुनना दोस्त, a -2x, तो बेटा इसकी पावर मैंने n किया, मैं कहूं जी मुझे इसको इसको ओपन करके बताओ क्या आएगा, ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा। आप कहोगे सर आपने प्लस तो हमें बता दिया, आपने माइनस में भी क्या सेम पैटर्न फॉलो होगा, हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, मैंने कहा फर्स्ट प्लेस वेरिएबल ए है और बेटा सेकंड प्लेस वेरिएबल आपका बी है, हाँ ये ना, लेकिन क्या इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या, देखना है कैसे, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2x, तो बेटा इस पूरे की पावर n, बोलो हाँ कि ना। समझ लीजिएगा कि जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वहां बेसिक छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक में पहले समझा रहा हूँ, हर छोटे से छोटा बेसिक में आपको बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी ये होगा मेरे दोस्तों फर्स्ट पैलेस वेरिएबल, और ये होगा मेरे साथियों सेकंड पैलेस वेरिएबल, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा जी एन सी, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करना, एन सी, जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। फर्स्ट पैलेस वेरिएबल जी ए आएगा, तो बेटा ए की पावर क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस यानी एन आएगा,
इनटू। अच्छा, इनटू जब करोगे ना तो सेकंड पैलेस वेरिएबल क्या होगा, ध्यान रखना 2x नहीं होगा बेटा, माइनस का 2x होगा। क्या होगा जी, माइनस 2x, माइनस का 2x, और इसकी पावर आएगी 0। क्लियर है? प्लस आगे देखो, n c 1 आएगा, आगे कितना आएगा मेरे भाई, a की पावर n माइनस 1 आएगा, और मेरे बेटा माइनस 2x की पावर 1 आएगा। क्लियर है? प्लस आगे बताओ, nc2 होगा, a की पावर n माइनस 2 होगा, आगे क्या आएगा जी, माइनस 2x की पावर मेरे दोस्तों 2 आएगा, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है? अब देखो, जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, बस सोल्व इतना करना है, आपने एक चीज समझनी है यहाँ पे, क्या कि अगर यहाँ माइनस की पावर कुछ भी करोगे तो भाई माइनस की पावर 0 होगी, तो भैया वो क्या आएगा, किसी की पावर 0 होगी, क्या आएगा बताना मुझे। अगर मान लो मैं कहूँ x की पावर 0, तो भैया वो तो 1 ही आएगी ना हमेशा। अरे हाँ कि ना? क्या थोड़ा बोला करो प्यार से, समझ आ रही है चीजें? चल, कोई भी वेरिएबल अगर होगा उसकी पावर 0 करोगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, देखो सिंप्लीफाई करके लिखो इसको, क्या आएगा, nc 0 आएगा। ठीक है? nc 0 आएगा, वो मेरे बेटा a की पावर n आएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि तो खत्म हो गया, इसकी 0 करोगे तो 1 आएगा। आगे देखो, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस की पावर 1 करोगे तो भैया अगर माइनस की पावर 1 करोगे तो माइनस आएगा ना, उस माइनस को लिखता हूँ, देखो मैं पहले। ठीक है? आगे कितना आएगा, nc1 आएगा, a की पावर n माइनस 1 आएगा, मेरे दोस्तों ये आएगा कितना आपका, क्या आएगा जी, यहाँ से बताओ मुझे, ये आएगा दोस्तों कितना, 2x आ जाएगा। डन है? चलिए आगे बताओ मुझे, माइनस की पावर 2 है तो भैया प्लस आएगा, प्लस nc2 आएगा, a की पावर n माइनस 2 आएगा, और मेरे बेटा 2x की पावर 2 आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे जब आगे पैटर्न फॉलो करोगे तो फिर माइनस आएगा, nc3 होगा, a की पावर n माइनस 3 होगा, और बेटा 2x की पावर 3 होगा। यानी बस मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए साइन बीच में माइनस आएगा ना, तो साइन हमारे अल्टरनेट चलेगी, साइन हमारी क्या चलेगी, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या मेरी बात समझ गई? क्या आगे बढ़े? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का एक ये भी पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, सेम है। ध्यान से मेरी बात सुनेगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना सारे बच्चे। अगर इसको मैं फर्स्ट वेरिएबल मान लूं, और मेरे बेटा इसको सेकंड पैलेस वेरिएबल अगर मैंने माना, देखो वही है जो अभी मैंने आपको सीखा है। ठीक है? लेकिन मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आपको नजर आई है बाइनोमियल थ्योरम की, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सवालों को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है? तो ध्यान से समझना, हर कुछ रटना कुछ भी नहीं है। मेरी क्लासेस के अंदर साथियों मैंने कहा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि जो रिजल्ट आएगी, जो फॉर्मूले आएगी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली रिजल्ट आ कहां से रहा। क्लियर है? ध्यान दो। देखो, अगर फर्स्ट पैलेस वेरिएबल आपने ax माना है और by को मैंने सेकंड पैलेस वेरिएबल माना होगा, तो भैया जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखना कैसे करोगे आप इसको ओपन, nc0, ठीक है, फर्स्ट पैलेस वेरिएबल होगा ax, और ax की पावर आएगी n, और बेटा by की पावर 0। क्लियर? प्लस ncy, फर्स्ट पैलेस वेरिएबल ax की पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस 1, तो बेटा सेकंड पैलेस वेरिएबल होगा by, उसकी पावर आएगी साथियों 1। ऐसे ही एंड सो ऑन। ठीक है? क्लियर है? अब मैंने जो चीज बताई थी आपको वही तो चीज लिखी है यहाँ पे, आप नोट्स बनाते चले जाना बढ़िया से। ठीक है? हर छोटी से छोटी चीज को लिखते चले जाना। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर मेरे दोस्तों मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, बेटा ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा, मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म, तो मैंने कहा सर वो तो n प्लस वन आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी सर, बिल्कुल n प्लस वन आएगी। अब मैंने कहा सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यहाँ चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा x कोमा y, ध्यान दो सब बच्चे प्लीज। यानी x और y की जो कोफिशिएंट होगी उन सभी का सम क्या होगा, तो मैंने कहा बेटा वो होगा a प्लस बी की पावर n। सर ये कहाँ से आया? आपने तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपने तो बस ये रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है? मैंने क्या बोला, आपने फॉर्मूला रिजल्ट ध्यान रखना है, बट ये आया कहाँ से उसको भी अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ठीक है? अच्छा,
यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब ये होगा यानी गुणांक। बेटा कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गुणांक, ठीक है ना। यानी x और y से जस्ट पहले क्या लिखा है और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है नहीं, x और y से पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है उसको बोलते हैं एक्स वाई का कोफिशिएंट। यानी यहाँ x का कोफिशिएंट a होगा तो बेटा यहाँ y का कोफिशिएंट दोस्तों b होगा। ऐसे ही पूरे में कह रहा है क्या कि जितने भी ये हमारी टर्म्स लिखी है इन सभी में x और y के जो कोफिशिएंट होगी उन सभी का सम क्या होगा उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सुनो। हालांकि आपको रिजल्ट यही ध्यान रखना है, बट ये आया कहां से उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। आप इधर मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अगर एक्स हो देखो, अगर बी की पावर बी वाई की पावर जीरो है तो भाई ये तो खत्म हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब मुझे है नहीं। यहाँ बताओ, अगर मैं कहूँ जी एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा तो देखो सारा ही तो होगा, तो आप मुझे बोलोगे, ध्यान से सुनना सर, एन सी जीरो, हाँ कि ना। यहाँ क्या बचेगा बेटा, ए की पावर एन बचेगा, अरे हाँ कि ना, प्लस ये आगे तो वन हो गया भाई, किसी पावर जीरो करो तो वन ही आएंगे। आगे बताओ मुझे, यहाँ अगर मैं कहूँ जी एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बोलोगे सर एनसी वन आएगा। चलिए, और ए की पावर क्या आएगा दोस्तों, ए की पावर आएगा यहाँ से कितना, एन माइनस वन, ठीक है जी। और बेटा यहाँ से आएगा बी की पावर वन, बहुत बढ़िया। आगे देखो आगे कितना आएगा, एन सी टू आएगा जी, हाँ कि ना। आगे बताओ क्या आएगा, ये आएगा ए की पावर एन माइनस टू, और मेरे भाई यहाँ बचेगा बी की पावर टू, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यानी अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का सम आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा ये तो काम किया कि इसमें से एक्स और वाई को हटा दिया मैंने, तो अगर इधर मैंने एक्स वाई को हटा दिया है ना, तो बेटा इधर भी आप एक्स वाई को हटा दो, क्या आएगा, तो बेटा यहाँ ए बचेगा, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बी बचेगा, और इसकी पावर करनी है मुझे क्या, एन। अरे क्या करनी है जी, एन करनी है। क्या करनी है दोस्तों, एन करनी है। चीजें क्लियर है सभी को, थोड़ी जल्दी से मुझे बताओ, चीजें सभी को क्लियर है। लेकिन क्या पेपर में सब कुछ मैं करूंगा ना, क्या पेपर में इतना मेरे पास टाइम है कि हर टर्म का मैं कोफिशिएंट निकाल के उसको ऐड करूँ, नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, हमेशा a प्लस बी की पावर n करोगे। बात क्लियर है। मान लो अगर कहीं किसी सवाल में प्लस की जगह माइनस आ जाए तो वहां बस क्या करोगे, a माइनस बी की पावर n करोगे। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ आ रही है, बोलो हाँ कि ना। बच्चे हर रिजल्ट आपको याद रखना है, पेपर में प्रूफ नहीं देना है, बट मैंने कहा हर चीज के पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से आया था, उसके बाद कुछ और मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये पेपर में पूछा गया था एयरफोर्स में भी और मेरे बेटा एनडीए में भी, दोनों जगह ये क्वेश्चन आया था। प्लीज डू फास्ट एवरीवन, हर कोई बच्चा करेगा। एयरफोर्स आई थिंक 2019 में था, बेटा ये 2017, दोनों जगह सेम क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया था, ठीक है, करिएगा। करिए फाइंड द सम ऑफ द ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्या करोगे, क्या डिटेल करोगे ना, बेटा पेपर में डिटेल नहीं करना है। डिटेल तो मुझे क्लास में सिखाना था आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग जान सको कि बेसिकली इस पीछे की कहानी क्या थी। क्लियर है। तो बस मेरे भाई यहाँ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू टू है, अगर दोनों का सम निकालना है कोफिशिएंट का, तो मैंने कहा था ए माइनस है बीच में, तो थ्री माइनस टू की पावर मेरे भाई टेन, क्या आएगा दोस्त, वन की पावर टेन, क्या आएगा दोस्त, वन आएगा। लो जी हमारा आंसर आ गया। क्या कहीं कोई दिक्कत है किसी को, बोलो क्या कोई दिक्कत है। तो चीजों को समझते चलो, ठीक है। मैंने कहा बहुत प्यार से मैं चीजें आपको समझाऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं कि मैं चीजें समझाऊंगा अगर आप समझने के लिए तैयार बैठो कि चीजें समझ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे मैं चीजें आपको समझाऊंगा। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा और बेसिक हम लोग जानते हैं, फिर अपने सवालों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। नजर सामने करो सब बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। चलिए कोई डाउट यहाँ तक है, सर कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, सारा नोट कर लिया। अब यहाँ एक बात मुझे बताओ, इसको हटा दो यहाँ से, चलिए इसको मैं रिमूव कर दूं। कुछ और चीजें यहाँ पे हम लोग जानेंगे।
देखो यार, अगर मैं आपसे कहूँ, आप एक छोटी सी बात मुझे बताओ, उसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जनरल टर्म क्या होगी, देखो हम सब कुछ पढ़ेंगे, जनरल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म क्या होगी, ठीक है, इवन और ओड का सम क्या होगा, सब कुछ पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरे धीरे हर चीज को जानेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नजरें सामने करो मेरे भाई। अगर दोस्तों मैंने कहा जनरल टर्म क्या होगी, अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ध्यान से समझना सब बच्चे। बेटा ये क्या होगी, इसको बोलते हैं हमेशा फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म, जिसको हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको मेरे बेटा T3 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है सभी को? अरे हाँ कि ना? मान लो अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे इस सीरीज में, ठीक है, इस परमे में एक, मुझे एक छोटा सा टर्म बताओ, मुझे बताओ बेटा T8 क्या है, चलो आप ही मुझे बताओ क्या है। अगर इस एक्सपेंशन में मुझे बताओ T8 क्या होगा, आठवां पद क्या होगा, मुझे बताओ। देखो चीजों को ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको एहसास करो और मुझे बताओ क्या है। ध्यान से बताओ जल्दी से, T8 क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा। T8 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने एक चीज एहसास करी, ध्यान दो। अगर मुझे T1 निकालना था ना मेरे भाई, तो बेटा यहाँ है जीरो। अगर 1 निकालना है तो जीरो आएगा। अगर सरकार 2 निकालना है तो यहाँ 1 आएगा बेटा, यहाँ 3 निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पे 2 आएगा। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? हाँ जी, पक्का। बढ़ू आगे, चलिए। यानी जोन सी भी टर्म मुझे निकालनी है, जोन सा पद मुझे निकालना है, उससे जस्ट एक छोटा क्या आएगा यहाँ पे, नंबर, ठीक है। तो भैया जी यानी एन सी, अगर आठवीं टर्म निकालनी है तो बेटा यहाँ क्या आएगी, जल्दी से बोलो। अरे बोलो बोलो, क्या आएगी बेटा, 7 आएगा। क्लियर है? ए की पावर दोनों का डिफरेंस, और मेरे बेटा बी की पावर 7। बोलो आंसर आया? मजा आया? मान लो मैंने कहा सर मुझे बताओ T12 कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है सर जी, कौन सी बड़ी बात है, एन सी 12 से जस्ट छोटा 11, मतलब छोटे मतलब इससे पहले, ए की पावर n माइनस 11, और मेरे बेटा बी की पावर 11। क्या सभी बच्चे कर लोगे? क्या सभी बच्चे कर लोगे? चल, ऐसी अगर मैं कहूं जी, किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपको जर्नल टर्म निकालनी पड़े, ध्यान से सुनना हर बच्चा, जर्नल जर्नल टर्म, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम हमेशा कौन सी में, a प्लस बी की पावर n में, अगर इस बाइनोमियल थ्योरम में, इस एक्सपेंशन में अगर मैं कहूँ जी, जर्नल टर्म क्या होगी, जिसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं Tr+1 से। सर R+1 ही क्यों लिया, उसका भी मैं अभी रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुनना पहले। क्या होगा, अगर यहाँ n है तो बेटा n सी, अगर मुझे R+1 भी टर्म निकालनी है तो R+1 से जस्ट छोटा क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ, एक कम यानी R होगा। चलिए, a की पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस आर होगा, और मेरे बेटा b की पावर कितना आएगा, यहाँ पे r आएगा। तो प्यारा सा रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चल के इसके क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में अगर जनरल टर्म हमसे पूछी जाए तो वो होगा Tr+1 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या होगा दोस्तों, क्या होगा बताना मुझे, एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, और मेरे भाई बी की पावर आर। अच्छा सर ये R+1 क्यों लिया, अरे मेरे भाई इसको लेने के पीछे के छोटा सा रीजन बस यही तो है, कि अगर यहाँ मैं R+1 लूंगा तो देखो एक सुंदर सा नंबर लिखा गया यहाँ पे R, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं R ले लूं तो R से एक छोटा R-1 यहाँ होगा, R-1 यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा पता है, n-R+1। तो एक ना चीजें अजीब सी लगेगी। तो रिजल्ट को सुंदर बनाने के लिए केवल इतना काम किया गया है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, ठीक है। दूसरी बात समझो मेरी छोटी सी, मान लीजिए जब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो वहां चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी छोटी सी बात समझना मेरी, ध्यान दो सब बच्चे प्लीज। अगर मैं आपसे कहूँ जी, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में हमारी आर की वैल्यू आ गई, मान लीजिए 5। ध्यान से सुनना हर कोई दोस्त प्लीज, नजरें सामने रखिएगा बोर्ड के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल सामने रखना। अगर आर की वैल्यू हमने 5 निकाली तो वो कौन सी भी टर्म होगी, जल्दी से बताओ क्या बोला मैंने,
अगर सोल्व करने के बाद में आर की वैल्यू 5 आई होगी तो दोस्तों मुझे अभी बताओ वो टर्म कौन सी होगी, कौन सा पद होगा, क्या 5 होगा, 4 होगा या 6 होगा? बेटा अगर आर की वैल्यू 5 आई तो टर्म कौन सी होगी बताओ जल्दी से? वो होगी मेरे दोस्तों 6। अरे हाँ कि ना, क्योंकि टर्म क्या होगी हमेशा आर से ही की ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो क्लियर है चीजें? क्या मैं थोड़ा सा आगे मूव करूं यहाँ पे? यहाँ तक जो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई है, अगर चीजें 100% क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे। आगे बढ़े, चलिए जी। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ रिजल्ट है, आपको वो भी पता होने चाहिए, नजरे सामने करेगा तो ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, अभी यहाँ जितने रिक्वायरमेंट होंगे उतना मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। मान लीजिए मैंने कहा जी एनसीआर, तो बेटा एनसीआर को कैसे ओपन किया जाएगा, ध्यान से सुनना। एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल। बेटा इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को आप या तो ऐसे लिखो कि मेरे भाई फैक्टोरियल 5 को दोस्तों आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? चलिए, हालांकि मैंने चीजें पढ़ा रखी है पहले, बट फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना जिस बच्चों को नहीं पता। फैक्टोरियल का मतलब होगा कि जो भी संख्या फैक्टोरियल के अंदर लिखी होगी ना दोस्तों, उसका वहां से लेके एक तक का मल्टीप्लीकेशन है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? दूसरी बात, क्या फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, यानी 5 इंटू फैक्टोरियल 4? अबे मेरे भाई ये जो लिखा है बेटा फैक्टोरियल 4 ही तो लिखा है, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यानी मैंने आपसे कहा, क्या कहा दोस्तों, मैंने आपसे छोटी सी बात पूछी है कि एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और नीचे आएगा, इसको हटा दो यहाँ से, फैक्टोरियल आर। क्या बात समझ आ रही है? ये कहाँ से इसको ओपन किया उसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के बाद में, अभी बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारी वैल्यू वहां आ रही होगी, तो उससे पहले एक बार हल्का सा मैं रिवीजन करा दूं आपको कि सारे के सारे रिजल्ट क्या होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर NCA इक्वल टू NCB होगा तो यहाँ आप हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन में A इक्वल टू BB होगा, और मेरे प्यारे बच्चों A प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू NB होगा। एग्जाम्पल ले लो जी छोटा सा। मान लीजिए अगर मैंने लिखा 11C3, ये क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा 11C3, तो इज ऑलवेज इक्वल टू होगा, ध्यान से समझना, 11C8। तो आप देखोगे ए और बी जो दोनों का सम होगा ना, वो किसके बराबर होगा जी, एन के बराबर होगा, यानी 11 के बराबर होगा। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो आप? हाँ कि ना? समझ आ गई सभी को? सर मजा आ गया। मैंने कहा रटना नहीं है, चीजें समझनी है यार, क्वेश्चन तो कर लेंगे, फिर अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो क्वेश्चन देखना धाए धाए करके आप हवा में उड़ा के आओगे। ठीक है, नजरे सामने। अगर a प्लस बी की वैल्यू n है तो मेरे साथियों मुझे आप ये बताओ यहाँ से b इक्वल टू क्या n माइनस ए होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, ध्यान से सुनना सब अच्छे प्लीज। अरे होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर b की वैल्यू n माइनस ए में यहाँ पुट करा दूं तो क्या रिजल्ट बनेगा जी, देखना जरा। नहीं, n माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू आएगा मेरे दोस्तों n c। अच्छा b की जगह क्या रखोगे, n माइनस ए रखोगे। तो आपने यही तो रिजल्ट पढ़ा है आज तक, जो आज तक रटा था आप लोगों ने, क्या रटा था कि सर अगर एन सी ए इक्वल टू है तो उसको लिख सकते हैं एन सी एन माइनस ए। अरे क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस ए। ये यही तो रिजल्ट लिखा है मेरे भाई। अरे हाँ कि ना? बट आया कहाँ से वो मैंने अभी आपको समझाया। आगे बढ़ो, चलिए कहीं भी कोई डाउट हो तो बता देना मुझे एक बार। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखो वही चीजें मैंने लिखी है आपके सामने, NCR क्या होगा बेटा, NC n माइनस आर। ठीक है, ध्यान है सभी को? अगर मैं आपसे कहूं NC0 या NCN, इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वो 1 होगी, इसको ध्यान रखना। कहां से आया वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, ऐसे ही NC1 इक्वल टू होगा NCN माइनस 1, अभी मैंने आपको बताया इक्वल टू ऑलवेज n होगा। ये दोनों तीनों वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो मैं अभी डिस्कस कर दूं कि सर ये आया कहां से। बहुत बच्चे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो बता ही नहीं, सर आया कहां से, सर वो तो बता दो। हाँ जी बिल्कुल बताएगी, नजरे सामने करेगी।
अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ध्यान से समझना, देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे एन सी एन माइनस वन, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बेटा क्या होगा बताना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस करोगे देखना एन माइनस माइनस प्लस वन आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओगे, हाँ जी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाएगा। ध्यान दो सब बच्चे, नीचे कितना आ गया बेटा, जब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा तो नीचे आ गया दोस्तों वन आ गया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या फैक्टोरियल एन को मैं नहीं लिख पाऊंगा एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, अभी समझा था मैंने आपको, नीचे फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू में वन। तो सरकार इससे ये कैंसिल होगा, फाइनली कितना आएगा बेटा एन आएगा। भाई वही तो मैंने बताया आपको, सर कहाँ से आया, ये बड़ा चीज है जो मैंने आज आपको बताई। क्लियर है, यही सारी चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो या तो आप इस रिजल्ट का यूज कर लो, जब हम इन चीजों को ओपन करें, या तो आप इस रिजल्ट के हेल्प से ओपन कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका बताओ, नजरें बिल्कुल सामने करना बेटा, सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, नजरें बिल्कुल सामने करिएगा हर कोई बच्चा, प्लीज 1 मिनट का टाइम है, ध्यान दो। मान लो मैंने कहा सर मुझे बताओ टेन सी थ्री, टेन सी थ्री क्या होगा, मतलब इसको ओपन करके वैल्यू क्या आएगी। आज के बाद में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सीधा पेपर में प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकल। फॉर्मूलों के बेस पे जाओगे ना पेपर में तो ध्यान रखना टाइम वेस्ट होगा। नजरें सामने करो, आप हमेशा क्या करना, टेन में से थ्री को माइनस करो, तो आप बोले सर टेन माइनस थ्री, और बेटा वन हमेशा ऐड कर देना, कितना आएगा जी, सिक्स आएगा। तो आप ऐसे समझो कि ऊपर वाली संख्या को 10 से लेके 6 तक ओपन करो। कहां तक मेरे भाई, 6 तक ओपन करो। नहीं 6 थोड़ा ही आएगा बेटा, कितना आएगा 8 आएगा। अरे इसमें से माइनस करोगे 3 आएगा, 3 7 और एक 8 आएगा बेटा, नहीं कि 6 आएगा। मैं तो चेक कर रहा हूँ आप लोगों को, क्या आप अभी सो तो नहीं रहे सारे के सारे बच्चे, नजरे सामने करो। चलिए मुझे आप ये बताओ मेरे भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को बेटा 8 तक मुझे ऊपर करना है, यानी 10, ध्यान दो अभी 9 और 8 बस। और नीचे जो नंबर है ना बेटा उसको फैक्टोरियल के अंदर लिख दो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 2 1, बस खत्म, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। मान लो सरकार मैं कहूँ जी मुझे बताओ 9C 6 ले लो जी, चलो। तो मैंने कहा इसमें से इसको माइनस करो, तो 9 में से 6 माइनस करना, प्लस हमेशा 1 ऐड करना, कितना आएगा जी, 9 माइनस 6 3, 3 प्लस 1 4, यानी ऊपर 4 तक ओपन कर दो। तो 9 8 7 6 5 मेरे बेटा, कहाँ तक 4 तक। अपोन में जो लिखा है उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 6 5 4 3 2 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो ना, यानी आप ऐसे चीज को ओपन कर सकते हो। क्लियर है सभी को, मजा आया दोस्त यहाँ तक, अरे हाँ कि ना। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा आगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक की चीज आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा कि सब बाइनोमियल थ्योरम को हमारे लाइफ में, हमारे मैथमेटिक्स में क्या यूज है, क्यों हम इसको लेके आए, मैंने वो आपको बताया। क्या क्या रिजल्ट हमें याद रखते थे वो रिजल्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से जब हम किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हुई वो मैंने आपको बताया, जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। धीरे 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 हम बढ़ते आगे, और मैंने एक पॉइंट और आपको बताया भी, सम ऑफ द ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है, चलिए अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब लेते हैं बेटा थोड़े से सवाल, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कहा, जितना अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट थोड़ा ही ना हुआ है, ठीक है। जितना मैंने बता दिया उस पे एक बार चेक करते हैं कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे उठाने लगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार मेरे दोस्तों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत गजब है पेपर का। चलिए जी करेगा, और ये क्वेश्चंस पेपर में आया था एनडीए और नेवी के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आता है बेटा एनडीए और नेवी के अंदर।
और बच्ची आके बोल रही थी सर इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगा है कि पूछो मत। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को साइड में छोड़ो, क्वेश्चन को साइड में छोड़ो, मैं पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझा दूं। नजरें बिल्कुल सामने रखेगा। नजरें कैसे रखोगे बेटा, बिल्कुल सामने, सब समझ आएगा। एक छोटा सा पॉइंट मुझे आप बताओ, नोट भी कर लेना साथ में। मान लीजिए अगर मैंने कहा सर 1 + ax और इसकी पावर बेटा ले लो n। ध्यान से सुनो हर कोई बच्चों, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आपने बस ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि बेसिकली कहानी क्या है। अगर मैंने कहा a + x⁴ आपके पास में है, इसको आप जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे, विस्तार करोगे, तो क्या होगा आप मुझे बता दो, क्या होगा जी। आप बोलो सर देखो n c0 1 की पावर n और मेरे बेटा ax⁴ 0, क्लियर है, प्लस nc1। देखो हालांकि 1 की पावर लिखोगे कुछ भी वो हमेशा 1 ही आएगा, तो टाइम पेपर में वेस्ट नहीं करना, बट मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि अभी आप चीजें समझ सको, बार बार नहीं लिखना चीजें। n-1 और मेरे बेटा क्या आएगा, ax⁴ 1 आएगा। अति सुंदर, ध्यान दो, आगे क्या आएगा, nc2 आएगा सरकार। आगे क्या आएगा देखो, 1 की पावर n-2। मैं कह रहा हूँ पेपर में नहीं लिखना बार बार, पेपर में मुझे टाइम बचाना है मेरे भाई, जितना बच सके टाइम को मुझे शॉर्ट करना है। आगे ax⁴ क्या आएगा मेरे भाई, 2 आएगा, प्लस एंड सो। हम 3 ही टर्म लेंगे, 3 टर्म से हमारा काम चल जाएगा। चलिए जी, अब मुझे देखो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने इसलिए तो पढ़ाई थी सारी कि आपको पेपर में आगे जब हम चलेंगे क्वेश्चन में तो हमें वहां यूज करनी है। nc0 बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या होगा बेटा, 1 आएगा, तो ये पूरी टर्म 1 हो गई ना। अच्छा, बिल्कुल 1 हो गई। चलिए nc1 क्या होगा, nc1 की वैल्यू n होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा। ax तो भैया यहाँ बचा दोस्तों, ax बच गया, बहुत सुंदर, प्लस यहाँ बताओ। अच्छा nc2 की वैल्यू क्या होगी, अभी समझा था मैंने, n-1/2, क्लियर है। आगे मेरे बेटा आएगा a⁴ 2 और x⁴, क्लियर है। आगे बढ़ो, चलिए ध्यान दो सब बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं आगे कि बेटा यहाँ a⁴ 2 लिखा है, देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या मेरे दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जल्दी से बताओ मुझे कैसे। ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा, 1 एज इट इज प्लस इसको लिख लो na, एक ब्रैकेट के अंदर भाई बाहर रहने दो बेटा x, प्लस यहाँ समझना सारे बच्चे बड़े ध्यान से, यहाँ लिखा है a⁴ 2, क्या लिखा है सरकार, a⁴ 2 लिखा है, अरे हाँ कि ना। तो अगर मैं a⁴ 2 को a इंटू ए में ब्रेक करूं, उसमें से एक a में यहाँ लेके आ जाऊं n के साथ में, यानी na, बहुत सुंदर। जो a बच गया उसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, यानी na और बेटा माइनस का a, और भाई अपोन में 2 आएगा और मेरे बेटा x⁴ 2 आएगा। और ये वैल्यू किसकी निकाली मैंने, 1 + ax⁴n। बस मेरे भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है पेपर में। एक सुंदर सा रिजल्ट मैंने अभी आपके सामने निकाल दिया कि अगर a + ax⁴n होगा तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, बस 3 ही टर्म मुझे पता होनी चाहिए, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लो। चलिए सभी ने नोट किया, आगे बढ़ूं जी। चलिए अब ध्यान दो मेरे भाई, बेटा नजरें बिल्कुल सामने रखोगे हर कोई बच्चा, इसको हटा दो, ये तो मैंने प्रूव करके दिखा ना आपको, बस आपने जो रिजल्ट मैंने फाइनल लिया है उसको ध्यान रखना पेपर में, हाँ या ना। देखो जी कैसे, भाई ये क्वेश्चंस पेपर में था, बच्चा परेशान है कि सर क्या डिटेल करना पड़ेगा, मैंने कहा सरकार डिटेल क्यों करना है, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़ के गए हो क्लास के अंदर, बढ़िया से मेहनत करी है, हमने पढ़ाया है और आपने पढ़ा है, तो फिर डिटेल क्यों करना है, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में आंसर आएगा। अगर इसकी इससे मैं कंपैरिजन करूंगा तो देखो ये तो 1 है, तो मेरे भाई ये भी तो 1 ही है, अरे हाँ कि ना, ये 1 है तो सर ये भी तो 1 ही है। चलिए मुझे आप ये बताओ, ये लिखा है 12x, ये लिखा है nax, तो यहाँ से na की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बोले बेटा na की वैल्यू आएगी साथ ही यहाँ से 12। बस जो बच्चे समझदार हैं, बढ़िया से तैयारी करके गए होंगे पढ़ के, तो वो इससे आगे तो पेन भी नहीं चलाइए, क्यों नहीं चलाइए, चलो मैं बता दूं फिर भी। यहाँ x स्क्वायर है, ये 64 है, तो बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 64 आएगी।
अब बच्चा परेशान, सर यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब हम इसको सोल्व करें। अरे भाई क्यों रो रहा है यार पेपर में, ध्यान से सुनो, दिमाग लगाओ पेपर में। मुझे आप एक बात बताओ, अच्छा मुझे इसमें क्या निकालना है बेटा, इसमें निकालना था मुझे n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें ये मिसिंग है, ध्यान रखना। क्या निकालना है, n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ध्यान दो। मुझे आप ये बताओ, ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं है? सर बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास है। अरे हाँ या ना सर, बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास है। तो मेरे दोस्तों मुझे क्यों यूज करना है यहाँ पे, ध्यान से समझना। मुझे पता है a और n की जो वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 है। अब ऑप्शन चेक करो ना आप यार, चेक करो जल्दी से। चलो अगर ये n है ये a है, मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इससे काटोगे 3, 3 चौक 12, लो जी, तो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। आगे भी चेक कर लो, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3, यहाँ तो 12 नहीं आएगा, यहाँ काटोगे यहाँ 6 आएगा, ये नन ऑफ दीज। भैया ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों मैंने कहा पेपर में दिमाग लगाना है, दिमाग, पेन यूज नहीं करना पेपर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर में इस तरह से तैयार करूंगा कि कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस, उसका रिजल्ट बस आपको पेपर में ध्यान रखना है। आपने तो बस ये ध्यान लेके जाना है पेपर के लिए, दिस एंड दिस ओनली, ठीक है। आगे बढ़ो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके सामने, प्लीज डू फास्ट एवरीवन। चलिए भी जल्दी से करो, फटाक से हर कोई बच्चा बताओ क्या आंसर आएगा जी। चलिए क्वेश्चन में क्या है, 1 + ax⁻n इक्वल टू आएगा 30 30 30। अब कुछ बच्चे मुझे बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे a और n की वैल्यू निकालनी है, बात मान ली हमने आपकी, बट दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सर यहाँ भी 8 आएगा। अरे हाँ कि ना सर, हमने आपकी बात तो मान लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, आपने कहा सर अगर इसकी कंपैरिजन करोगे तो सर देखो यहां से सीधा पकड़ो ना चीजों को, क्या एन ए क्या है बेटा, 8 आ गया, बहुत सुंदर। दूसरा रिजल्ट क्या था बताना, दूसरा रिजल्ट था बेटा एन ए, ब्रैकेट के अंदर था एन ए माइनस क्या था, ए अपोन में 2 था, तो बेटा उसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे, 24। सर मजा आ गया जी कॉन्सेप्ट में, तो पूरा ध्यान दो, समझो। आपने कहा सर पहले वाले में तो आपने हमें सिखाया था कि एन और ए दोनों का मल्टीप्लेक्सर 12 चेक कर लो, एक ही ऑप्शन था। सर यहाँ तो देखो इन दोनों का ऑप्शन मल्टीप्लाई 8 आएगी, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई 8 आएगी, ये तो कंफर्म है कि बी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं। अरे आप ध्यान दो ना यार, फिर एक काम कर लो, अगर दो ऑप्शन सेम सेटिस्फाइड हो रही है तो आगे सोल्व कर लो चीजों को, क्यों परेशान हो रही हो, है ना। एन ए की वैल्यू बेटा 8 रखो यहाँ पे, अंदर रखो 8 माइनस ए अपोन में आएगा साथियों 2 इक्वल टू 24। 8 से काटोगे 24 को 3 बार, 3 दूनी 6, 8 माइनस ए इक्वल टू 6 आएगा। तो मेरे साथियों यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी जी, ए की वैल्यू आएगी बेटा 2। तो मेरे सरकार अगर ए की वैल्यू 2 है तो बेटा एन की वैल्यू क्या लोगे 4, यानी सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो आप लोग, जल्दी से बताओ जी। सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने कहा पेपर में क्वेश्चंस को करना नहीं है, पेपर में क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है। वो तब पॉसिबल होगा जब कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से पढ़े और जल्दी से करे, क्या आंसर आएगा प्लीज। ये क्वेश्चन था मेरे दोस्तों एनडीए का, ठीक है। ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, एनडीए में पूछा गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लीज जल्दी से पढ़ो जल्दी से करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ जी, आप लोग करो। बढ़े आगे, चलिए जी देखो, देखो यार थोड़ा ना पेपर में समझ लगानी है मुझको, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चंस पेपर में नजर आ जाए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चंस पेपर में आपको नजर आ जाए, अच्छा एक तो ना मेरे भाई इसमें जो आप लोग ऑप्शन गलती है, ऑप्शन को थोड़ा ठीक कर लो बेटा, ये ऑप्शन सारी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, इसको हटा दो। ऑप्शन लिख लो बेटा n,2, आगे लिखो n,3, तो भाई आगे आगे बेटा n+1,2 कर लो, मेरे बेटा आगे आएगा n+1,3। हाँ जी अब ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस पे ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़े। अब देखो यार, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना,
अगर ये पेपर एनडीए में आया था, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से यूज करूंगा इसको, तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम लगेगा। 101% 2 से 3 मिनट लगेगी कैलकुलेशन में, फंस के बैठ जाओगी। लेकिन केवल और केवल अगर मुझे एग्जाम से मतलब है ना, तो देखो 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा उसको समझते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना प्लीज। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, आप एन की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो। मैंने कहा लेट एन की वैल्यू दोस्तों अगर मैंने 1 मानी है, ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा, ध्यान से सुनना। अगर एन की वैल्यू मैंने 1 मान ही लिया है, तो मुझे आप एक बात बताओ, हर कोई बच्चा बड़े ध्यान से सुनेगा। जब यहाँ आप एन की वैल्यू रखोगे, बेटा ध्यान दो, जब आप यहाँ एन की वैल्यू रखोगे, तो एन कितना आएगा? 1 आएगा, इंटू में 3 आएगा, और 3 की पावर 1 आएगी। तो साथियों वो कितना आएगा? 1 × 3। तो भाई ये तो 3 ही तो आएगा ना सर, बिल्कुल 3 आएगा। और अगर अगर इस सीरीज का लास्ट टर्म 3 है, ध्यान से सुनना, सीरीज का लास्ट टर्म 3 है, तो आप देखोगे मेरे भाई स्टार्टिंग में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 3 ही आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि मुझे आगे की टर्म का कोई यूज नहीं करना। वही लास्ट टर्म आ रही है, वही फर्स्ट टर्म आ रही है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म से कोई भी मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। तो बेटा 3 इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, एन की वैल्यू क्या रखो भाई, जल्दी से बताओ। एन की वैल्यू 2 रख लो, सॉरी एन की वैल्यू 1 है, -1 है, 3 की पावर a है, प्लस बेटा b है, और मेरे भाई डिवाइडेड बाई 4 है। अब यहां ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनना, अब मैं यूज करूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। भाई ध्यान दो सब बच्चे। अब मेरे भाई मैंने क्या किया, मैंने बेटा एक एन की वैल्यू तो मान लिया। लो जी, एन की वैल्यू हर जगह मैंने 1 मान ली। लो बेटा 1, लो जी 1 1 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 1 1 कितना है मेरे भाई यहाँ पे? 2 आ गया। और पता है क्या है, ये पेपर में ये पता है किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू एन की फॉर्म में दे रखी है एग्जामिनर ने, ध्यान है ना। चलो ध्यान दो, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, अगर ए की वैल्यू में यहाँ रखना जरा एक बार। अच्छा, ये तो 1 ही बचा, ये तो 1 ही बचेगा ना। चले, अगर ए की वैल्यू में 1 ले लूं, बी की वैल्यू बेटा मैं 2 ले लूं, तो रखना भाई जरा एक बार जल्दी से यहाँ पे, यानी 3, बेटा 3 की पावर 1 आएगा, प्लस बी की वैल्यू 2 आएगी, बटे में 4। क्या कभी कट के मेरे भाई 3 आएगा? सर कभी 3 नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरा चेक करो, चलो रखो यहाँ पे। एन की वैल्यू कितना, यानी ए की वैल्यू 3, सॉरी ए की वैल्यू 1, यानी 3 की पावर 1। बी की वैल्यू कितना बेटा? बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बोलो बोलो। 3 है, 3/4। क्या कभी एलएचएस के बराबर आएगा ना? आगे बढ़ो, ए की वैल्यू क्या है जी? 2, तो भैया 3 की पावर 2। बी की वैल्यू कितना है? 2 है, बाई 4। देखना कितना आएगा, ये आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा? 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना आएगा? 6, सॉरी 9, 9 प्लस 2 11, 11/4। क्या कभी 3 आएगा? सर कभी नहीं आएगा। लास्ट चेक कर लो फटाक से। अगर ए की पावर 2 होगी, तो मेरे भाई बेटा क्या आएगा? 3 की पावर 2 प्लस 3/4। सोल्व करना जी। 3 की पावर 2, 9 प्लस 3/4, तो 12/4 भाई 3 आएगा कि नहीं आएगा? लो जी आ गया एलएचएस, नहीं एलएचएस बराबर आरएचएस। भैया ये हो गया दोस्तों प्रूफ। क्या हो गया जी? ये हो गया मेरे साथियों प्रूफ। ठीक है, चलिए देखो, ये मैंने कोई आपको पैटर्न नहीं बताया, ये मैंने अपने दिमाग का यूज किया, वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से मैंने चीजें आपको सिखाई। तो हम क्लासेस के अंदर क्या सीखे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। जिस क्वेश्चन में मेरे दोस्तों हमें वैल्यू पुटिंग से हेल्प मिल सकती है, मैंने कहा पेपर में किसी को करके थोड़े दिखाना है, हाँ कि ना। पेपर में केवल मुझे आंसर निकाल के टिक मार के आगे बढ़ना है। तो हम हर चीज पे काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत होगी तो वो भी हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, टेक केयर, बाय।